नमस्कार साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव छात्र इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एमए हिंदी एडमिशन 2024 के बारे में, क्योंकि साथियों काफ़ी छात्रों का यह सवाल आ रहा था कि सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एमए हिंदी में एडमिशन सुनिश्चित करवाने के लिए प्रवेश परीक्षा में कितना नंबर लाना होता है। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एमए हिंदी एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है। ऐसे में बहुत से छात्रों को ये मालूम चल गया है कि उनका प्रवेश परीक्षा में कितना नंबर इस वर्ष आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा कि आपको कितना नंबर लाना होगा प्रवेश परीक्षा में इस वर्ष मेन कैंपस में एडमिशन सुनिश्चित करवाने के लिए। क्योंकि वीडियो के थंब पर आपको दिख रहा होगा कि इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। एक बात मैं और आपको साथियों यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि यदि आप लोग सोच रहे हैं कि आप एफिलिएटेड कॉलेजों में भी एडमिशन अपना सुनिश्चित करवा सकते हैं, तो आप उसके लिए बिल्कुल मत परेशान होइए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम नंबर रहेगा, तब भी एफिलिएटेड कॉलेजों में आपका एडमिशन एमए हिंदी में सुनिश्चित हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हम लोग मेन कैंपस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि आपको कितना नंबर लाना होगा जिससे आपका एडमिशन आसानी से सुनिश्चित हो जाए। क्योंकि सभी लोग यही सोचते हैं कि उनका एडमिशन किसी भी तरह से मेन कैंपस में हो जाए बस, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अपना एक काल है। सभी लोग यही चाहते हैं कि मेन कैंपस से अपना पढ़ाई एमए हिंदी से पूरा करें। तो आप लोग उसके बारे में बिल्कुल मत परेशान होइए। यहाँ पर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता दूंगा कि आपको कितना नंबर लाना होगा। क्योंकि साथियों यदि आपको ये चीज़ें मालूम चलेगा कि पिछले वर्ष न्यूनतम कट ऑफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस का एमए हिंदी का कितना था और इस वर्ष का जो पेपर पैटर्न था ये एंट्रेंस एग्जाम का, जब आप इन दोनों चीज़ों के बारे में आप एनालिसिस करेंगे तो जो एक निष्कर्ष निकलेगा, जो एक कंक्लूजन बनेगा, उसी के आधार पर आप लोग जान सकते हैं कि इस वर्ष का कट ऑफ कितना रहने वाला है। और पिछले वर्ष के कट ऑफ के बारे में जब आप लोग जानेंगे तो आप लोग इतना तसल्ली आपके अंदर हो जाएगा कि नहीं, आपका एडमिशन यहाँ पर हिंदी में सुनिश्चित हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नंबर आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि साथियों एमए हिंदी की सीटें जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है 385 सीटें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वर्ष आपको एमए हिंदी में कितना नंबर लाना होगा जिससे आपका एडमिशन हो जाए। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हों तो पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां भी ज्वाइन हो जाइए, वहां भी सारी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहेंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वर्ष आपको प्रवेश परीक्षा में कितना नंबर लाना होगा जिससे आपका एडमिशन मेन कैंपस में आसानी से सुनिश्चित हो जाए। तो साथियों पिछले वर्ष के कट ऑफ के बारे में यदि हम बात करें तो पिछले वर्ष लगभग 120 नंबर, हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। हम लोग एक औसत नंबर लेकर बात करेंगे कि कितना कम नंबर पर मेन कैंपस में एमए हिंदी में एडमिशन होता है। क्योंकि साथियों सीटों के बारे में तो आपको मालूम चल गया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 385 सीटों पर कैंपस में सिर्फ एमए हिंदी के छात्रों का एडमिशन होगा। ऐसे में सीटें बहुत ज़्यादा है, सीटें कम नहीं हैं आप लोगों के एडमिशन लेने के लिए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी छात्र जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इस वर्ष का एमए हिंदी एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं उनसे बातचीत के माध्यम से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार साथियों एमए हिंदी का जो एंट्रेंस एग्जाम का पेपर था वो सिंपल नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। यानी मीडियम में एमए हिंदी के प्रश्न इस बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। तो ऐसे में अब क्या होगा कि पिछले वर्ष हम लोग एक औसत मान लिए हैं कि 120 नंबर पर एडमिशन हो गया था। लेकिन यदि हम पिछले वर्ष के कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि जब आप लोग कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में थोड़ा जानेंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि नहीं, मेन कैंपस का कट ऑफ बहुत नीचे जाता है। तो पिछले वर्ष साथियों 100 नंबर पर भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में एडमिशन ओबीसी के छात्रों का सुनिश्चित हुआ था। तो इस वर्ष कितना नंबर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और अनारक्षित श्रेणी के छात्रों का कट ऑफ इस वर्ष रहने वाला है, अब हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पेपर साथियों जो पिछले वर्ष आया था, जो यानी इसके पहले 2023 में जो एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में सुनिश्चित हुआ था एमए हिंदी में, उस समय एंट्रेंस एग्जाम का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल क्वेश्चन आए थे। तब इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इतने कम नंबर पर एडमिशन मेन कैंपस में सुनिश्चित हुआ था। तो इस वर्ष का जो पेपर था साथियों थोड़ा सिंपल नहीं था, मीडियम में क्वेश्चन थे। तो इस वर्ष यदि हम कट ऑफ के बारे में बात करें
कि आपका कितना नंबर पाने पर एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगा। तो साथियों लगभग 120 से 30 नंबर यदि आपका आ रहा है तो आपका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो अब आपको इसके बारे में मालूम चल गया होगा कि इस वर्ष का कट ऑफ कितना रहने वाला है, क्योंकि साथियों मैं यहाँ पर आपको ऐसे नहीं बता दे रहा हूँ कि आपको 120 130 नंबर आपको लाना होगा। कई छात्रों से बातचीत के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि इस वर्ष का कट ऑफ कितना रहने वाला है, क्योंकि पिछले वर्ष बहुत ज़्यादा कम नंबर पर मेन कैंपस में एडमिशन सुनिश्चित हुआ था। तो इस वर्ष भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको मालूम चल गया होगा कि इस वर्ष आपको प्रवेश परीक्षा में कितना नंबर लाना होगा एडमिशन के लिए। ये साथियों 120 130 से कम भी कट ऑफ आपका जा सकता है, लेकिन 120-30 से यदि आपका आ रहा है तो आप अपना एडमिशन मेन कैंपस में सुनिश्चित मानिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी दिक्कत हो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी मदद करूँगा। तो साथियों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।